नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, बड़ा कौन है। तो बड़े शब्द के साथ साथ कई सारी सी चीज़ें जुड़ जाती हैं, कई सारी सी छवि हमारे सामने उभरने लगती हैं, कई सारे से व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाते हैं। एक बड़ा जो हम देखते हैं आम रूप में जो जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कि घर के बड़े सदस्य को, यानी परिवार के बड़े सदस्य को, उम्र में बड़े सदस्य को बड़ा माना जाता है। दूसरा, अ, उम्र के अलावा रिश्ते से बड़ा व्यक्ति जो है वो बड़ा है, चाहे उम्र में छोटा हो, लेकिन रिश्ते से यदि वो बड़ा है तो उसे बड़ा माना जाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है आज तो छोटे परिवार हो गए, लेकिन जब बड़े परिवार हुआ करते थे तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जहाँ बाबा या नाना नानी वगैरह इस तरीके के रिश्ते जो है वो बहुत कम उम्र में बन जाते थे। यानी ऐसा होता था कि नानी है, बच्चा जो है नानी या मामा के पद पर है, और वो उसकी उम्र कितनी है, उस वो जो है अपने भांजे से जो है वो 20 साल छोटा है, 25 साल छोटा है। क्यों? क्योंकि बहुत कम उम्र में अपनी संतान की शादी कर दी जाती थी, संतान की भी संतान होने लगती थी और अपनी भी संतान चलती रहती थी। यानी एक 12 साल की, 13 साल की कन्या जो है वो माँ बन जाया करती थी, और वो जो है उसके साथ साथ उसका भी मतलब जो माँ बनती थी लड़की, उसकी भी उम्र जो है वो निश्चित रूप से कम ही होती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की होती थी, 25 की, 26 की साल की, 13 साल की लड़की और 13 साल की, और आगे लगा लीजिए 26 साल की लड़की है, 26 साल की लड़की। और उस वो जो है वो उसका भी, उसके भी बच्चे होते जा रहे हैं, बच्चे पूरे बड़े, उसके बच्चे साथ साथ चल रहे हैं और वहाँ उधर उसके चल रहे हैं। वहाँ पर जनरेशन के हिसाब से वो उम्र में पद बड़े हो जाते थे। तो मामा वगैरह, मौसी वगैरह, ये लोग हम उम्र से, मतलब पद के हिसाब से भांजे से भी छोटे कई बार हो जाते थे, बहुत कम, लेकिन पद के बड़े होने की वजह से उनके पद को महत्व दिया जाता था। उनकी और या और भी बहुत से रिश्ते हैं समाज के अंदर जहाँ पर उन रिश्तों को महत्व दिया जाता था। मामा ही कह कर के पुकारेंगे, वो ये तो नहीं कह कर पुकार सकते कि ये भाई कह कर के पुकार लें या नाम लेके पुकार लें। कई बार तो बराबर के होते थे, लेकिन रिश्ते में बेशक नाम ले लें, लेकिन रिश्ते में जब कहीं सम्मान देने की बात आती थी तो फिर वो उस पद को सम्मान देना पड़ता था जो रिश्ते से बड़ा है, उसको सम्मान देते थे। तो यहाँ उम्र भी कम हो जाती थी, उम्र का रिश्ता कम हो जाता था और पद का रिश्ता जो है बढ़ जाता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं समाज में वो रिश्ते जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं। सामाजिक रिश्ते कौन से? जहाँ पर हम बात करें, जहाँ पर व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, लेकिन सामाजिक रिश्ता है। जहाँ पर हम कहते हैं राजा का रिश्ता जो था वो पूरी जनता के साथ था, लेकिन जनता में चाहे व्यक्ति छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, लेकिन राजा का क्योंकि पद है, इसलिए निश्चित रूप से उसको राजा को सम्मान देना ही होगा, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो। चाहे राजा 15 साल का बने या 18 साल का बने या फिर 20 साल का बने। जैसा कि हम देखते हैं, इतिहास उठा करके देखते हैं, अकबर वगैरह कम उम्र में भी राजा की गद्दी पर बैठ गए। तो जो राजगद्दी पर बैठता था उसका महत्व होता था। ये आज भी हम देखते हैं, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जो है, चाहे वो उम्र में 22 साल का हो, लेकिन उसका ओहदा जो है वो समाज में इसलिए सम्मानीय क्योंकि वो पद से बड़ा है, पद उसका बहुत बड़ा है, इसलिए उसको सम्मान दिया जाता था। और राजा किसको सम्मान देता था? अपने गुरुओं को, जितने भी गुरु थे, और तो उनको सम्मान देते थे। गुरु का स्थान जो है परिवार के जो बुजुर्ग होते थे उनसे भी बड़ा होता था, चाहे वो गुरु उम्र में कम हो या उम्र में ज़्यादा हो। गुरु की उम्र को नहीं आंका जाता था, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या शैक्षिक गुरु हो या फिर शस्त्र चलाने वाले गुरु कैसे भी हो, उन सबको सम्मान मिलता था, चाहे वो राजा से कम उम्र के ही क्यों ना हो, लेकिन राजा को उनको सम्मान देना पड़ता था। तो यानी एक गुरु का
जो पद है वो हमेशा बड़ा रहा। और वो उस उसकी तो परिवार के अंदर हम जब बात करते हैं तो रिश्ते की, लेकिन और इन सब के बाद हम बात करते हैं जो और तरह की जो हमारे चीज़ें चलती हैं, हम उस तरीके के पद के हिसाब से हम लोगों को जो है उस सम्मान देते हैं, जातिगत स्थिति में देते हैं, धर्म गुरुओं के हिसाब से या राष्ट्रीय गुरु के हिसाब से या और विश्व गुरु के हिसाब से भी हम कुछ लोगों को जानते, मानते, सम्मान देते हैं। वहाँ पर उम्र का लिहाज इस हिसाब से नहीं किया जाता कि वो जगत गुरु हैं तो वो जगत गुरु हैं, उसमें ये नहीं होता कि वो उम्र से बड़े हैं। वहाँ पर उनके पद को ही हम सम्मान देते हैं। और ये पद कब मिलता है? ज्ञान के बाद। ये पद आसानी से मिलने वाले पद नहीं है, ये सारे पद वो हैं जिनको ज्ञान के लिए जाना जाता है। हम यदि हम बात करें कि ज्ञान के बिना जो अन्य पद हैं, वहाँ पर भी उस पद की गरिमा सिर्फ तभी तक है जब तक व्यक्ति अपने पद पर रह करके अपनी गरिमा को बनाए रखता है। यानी अपनी गरिमा को क्या बनाए रखना है? यानी जैसे भीष्म पितामह ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना चाहिए था, लेकिन जब व्यक्ति उस गलती को कहने से कतरा जाता है, क्यों कतरा रहा है? क्योंकि उसको दूसरे का साथ देना है, इसलिए वो सच सही नहीं बोल पाता, अपने आप को कहीं ना कहीं रोक देता है, या कभी कभी अपनी संतुष्टि के लिए उसको सामने वाले से। कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष में कभी बुरा बोलते ही नहीं है, कभी बुरा नहीं बोलते, लेकिन वो अंदर ही अंदर हर चीज़ को महसूस भी कर रहे होते हैं। या फिर वो उनको कई बार ऐसा महसूस होता है, परिवार में है, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी ना बोले लेकिन उस उनको कहीं न कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, या कई बार अपमानित ना भी महसूस करें, फिर भी किसी व्यक्ति का किसी की तरफ झुकाव ज़्यादा है, इसलिए भी बहुत बार बहुत से लोग उस झुकाव के कारण से दूसरे व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं। जो कि जब बात न्याय की चले तब इग्नोरेंस नहीं बनती है, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह पर किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उनको वो समाज के अंदर, परिवार के अंदर वो पद नहीं मिल पाता, वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती। जीते जिंदगी वो बहुत सी रेस्पेक्ट पा सकते हैं, लेकिन जब आदमी की सच्चाई सामने आती है तो आदमी उस पद से कहीं ना कहीं उसके पद पर एक कहीं न कहीं एक निशान छूट जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि भीष्म पितामह इतने बड़े वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम उस रूप में नहीं लिया जाता जिस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने इतना कष्ट सहा, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने धर्म से युक्त कार्य नहीं किया, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाता। और वहीं हम किसका नाम लेते हैं? कृष्ण का। थे तो 8 वर्ष के, लेकिन उनका कर्म, उनके कार्य देखिए कि पूरे जो है एक पूरे समाज को जो है वो सबक देना चाहते हैं, देवताओं को सबक देना चाहते हैं, इंद्र को ही सबक देने चल दिए। कोई तो सामान्य व्यक्ति को भी चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने इंद्र देवता, इंद्र कौन है? देवता। जो हम कहते हैं कि लोगों को पता नहीं, सिर्फ वो मनुष्य सिर्फ एक उसी उसी की बात, 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य योनि, और एक जो हम 84 लाख योनि की सामान्य योनियों की बात करते, ये हम इस देवता की के पद की बात कभी भी नहीं करते। लेकिन जो देव हैं उनका स्थान है ना, उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत अच्छे कार्य किए, तब व्यक्ति वहां तक पहुंचा। ऐसा तो नहीं पहुंच जाता कोई देव बन जाता। तो देवता होने के बाद भी, चाहे मनुष्य होने के बाद या देवता होने के बाद भी, व्यक्ति जो ये जानता है कि चाहे हम किसी भी पद पर रहें, हमारी भूमिका भूमिका है। यानी हम किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी के निमित्त से आए हैं, किसी कारण से हमारा जन्म हुआ है, हम उसी कारण को समाप्त करके जाने वाले हैं। और हमको वो कार्य करने जिस जो काम हमें सौंपे गए हैं। यानी हमारे कार्यों की जो क्षमता है वो एक लिमिटेड है, और हमें उसी के अंदर काम को करना है। अपने आप को हम उससे बाहर नहीं कर सकते, हम समाज से बाहर होकर के कार्य नहीं कर सकते। हमारी कोई भूमिका है जिसको हमें निभाना है।
हम उस दायरे के अंदर हैं, और वो भूमिका यदि सही ढंग से ना निभाई जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत है। आपकी दायित्व है जिस जिस भी भूमिका में जा रहे हैं, और यदि आप ना समझे तब तो फिर एक बात अलग हो गई, लेकिन जब आप समझ भी रहे हैं, सब चीज़ को देख भी रहे हैं, फिर भी आप किसी भूमिका में रहते हुए भी फिर भी गलत कर रहे हैं, तो वो एक गलत है, वो पूरी तरह गलत है। तो इसलिए उस चीज़ के लिए एक्शन व्यक्ति जब नहीं लेता तो वो गलत हो जाता है। तो वहाँ पर जो बड़े की बात आती है, तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने पूरे, उन्होंने देवता को चुनौती तो दे दी, इंद्र देवता को, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि मैं जिसको चुनौती दे रहा हूँ वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का क्या मतलब है, अब भाई इंद्र देवता जो कि जल बरसा सकते हैं, तो यदि बारिश ना करें तो अकाल पड़ सकता है, उनको पता थी ये बात। और यदि बारिश कर दें तो फिर बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ ये सारे के सारे जो जो यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ब्रज में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं, ये सब तो इसके अंदर ही समा जाएंगे, जल के अंदर ही। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने उस चीज़ की चुनौती को स्वीकार कर लिया था, वो समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया, और सारे ग्वाल वालों की रक्षा में, इसलिए उस गोवर्धन पर्वत के आसपास जो है जल नहीं पहुंच सका, वो सारे लोग वही उसमें सुरक्षित थे, उसके अंदर जल नहीं जा सका, सिर्फ जल बाहर था। तो ये एक बिल्कुल अलग बात है, ये इंसान की बात नहीं हो सकती, ये ईश्वर की बात है कि ऐसा हो सकता था। उन्होंने वो कार्य किया जहाँ उनको लगा कि भाई इन सारे ब्रजवासियों का जो है ये शेषनाग के द्वारा सारे ब्रजवासियों को जो है, यदि इन्होंने इस शेषनाग ने इसमें जहर घोल किसी समय छोड़ दिया तो ये सारा जल अपवित्र हो जाएगा, और इसे पी करके इन लोगों को मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पर क्या कार्य किया, उन्होंने गेंद ढूंढने के कारण, कोई कारण तो बनाना पड़ेगा ना, तो गेंद का सहारा लेकर उसमें कूद गए नदी में, और जाकर के उसको चुनौती दे दी, और इतना उसको वो किया कि उसको कहा कि तुम इस जल को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, यदि तुम यहाँ पर रहोगे तो जब तक कि वो उसने वहाँ से यमुना से जाने का स्वीकार नहीं किया, तब तक उन्होंने उसके ऊपर नाग के फन पर वो नाचे। तो यानी इतनी इस तरीके की विजय उन्होंने प्राप्त की उसके ऊपर। तो ये कैसा कार्य था, थे तो वो बालक, लेकिन कार्य उनके कैसे थे, कार्य तो राजा महाराजा क्या, ये तो पूरी दुनिया से भी विलक्षण कार्य हैं कि जहाँ पर इतने लोगों को बचा सकें, इतने लोगों को वो करें। और जब उन्होंने सकटा सुरता पूरा, उन्होंने उसकी गाड़ी ही पलट दी, वो आंधी तूफान सारी चीज़ें सब लेकर, सब उन्होंने उसकी गाड़ी में जो वो मारा, सीधा वो जाकर के कंस के सामने ही जाकर के गिरी। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक विलक्षण उसके बाद द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही संभव है। लेकिन यहाँ बात विलक्षण की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है बड़े होने की। तो किसी के कार्य के द्वारा किसी के बड़ेपन को जाना जाता है, कार्य व्यक्ति के महत्वपूर्ण होते हैं। वही हम आज भी याद करते हैं उस शतरंज के खिलाड़ी में, उस शतरंज के खिलाड़ी राजा को, कि जो कि अपनी जो लोगों ने कहा कि आक्रमण कर दिया है, फिर भी वो शतरंज खेलने में लगा हुआ है। तो ये चीज़ बताती है कि व्यक्ति जब वो जागरूक नहीं होता तो स्थितियाँ इस तरह की होती है। एक राजा है, राजा का पद मिला, सब चीज़ें तो सब मिल सकती हैं, लेकिन चीज़ें मिलने के बाद भी एक एक राजा का कर्तव्य है कि वो राज्य की रक्षा करे। राज्य की रक्षा करते करते यदि उसका निधन हो गया वो चलेगा, लेकिन यदि वो राज्य की रक्षा ही ना कर पाए वो गलत है। तो अब फर्क ये था कि उस समय क्योंकि ज्ञान नहीं था, इसलिए हर कार्य को राजा स्वयं करने जाता था और सबसे आगे वही चलता था। धीरे धीरे जैसे ज्ञान की से लोगों के अंदर चेतना जगती गई, वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती चली हैं। जैसे कि अब आज की स्थिति है, आज राजा स्वयं नहीं जाता, इतनी
अभी अभी घटनाएं आप देख रहे हैं, 3-4 घटनाएं तो आज कल की ही है कि जहाँ कुंभ में इतना सारा को, तो क्या खुद उन्होंने एक्शन लेकर के वो वहाँ पर गए? नहीं। क्या उन्होंने लोगों से उस चीज़ का पता लगाया, उस पर कार्यवाही चल रही हो, अलग अलग चीज़ें हैं जिसके माध्यम से चीज़ों को पता किया जा रहा है। और भी बहुत संसार के अंदर बहुत सारी सी स्थितियाँ चलती रहती हैं जो कि लोगों तक पहुँचती भी नहीं है, या उस डिस्ट्रिक्ट तक ही पहुँच कर के रह जाती हैं, उस गाँव तक ही पहुँच कर के रह जाती हैं। तो उन स्थितियों के पर जो जो भी एक्शन लिया जाता है, वो किसके द्वारा अब आजकल ले लिया जाता है कि वो एक जो अधिकारी है, जो आज हम उसको अधिकारी कहते हैं, तो अधिकारी क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो जिस चीज़ को राजा की माना जाता था, वो मूल रूप से राजा की नहीं थी, वो तो समाज की चीज़ है। समाज की रक्षा के लिए आपको उसका दायित्व सौंपा गया है। पद था वो, लेकिन पद को वो राजा उस समय इस तरीके से अ, मानते थे कि ये सारा का सारी चीज़ें उन्हीं की है, इसीलिए वो कभी भी किसी चीज़ को दान कर देते थे। और इसीलिए इस दान के कारण से ही उनको अपराध भी लगता था, क्योंकि जो चीज़ आपकी नहीं है आप उसको ही दान कर देंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। और इसी के कारण से बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी राजाओं को करना पड़ता था। जो चीज़ गलत थी वो एक अलग वो है विषय, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन बात ये है कि बड़ा जो है व्यक्ति अपने कार्य से जाना जाता है। कार्य बड़े हैं यदि व्यक्ति के, यदि उसकी उसकी सोच बड़ी है तो वो बड़ी बात है। यदि आपके कार्य छोटे हैं और आपका आपकी उम्र बड़ी है, आपका आपका पद बढ़ा है, तो उसके होने और ना होने का कोई महत्व तो नहीं है। यदि आप उसको, क्योंकि जब आप किसी बड़े पद पर होते हैं तो चुनौती भी होती है और उस पर एक्शन लेना व्यक्ति का कार्य होता है। उस समय व्यक्ति अपने आप को आगे ला करके नहीं खड़ा कर सकता कि मेरा क्या होगा, मेरे को वो आगे नहीं कर सकता। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, समाज की जिम्मेदारी हो, किसी और बड़े पद की जिम्मेदारी हो, वहाँ लीडर की को का ही उस व्यक्ति को जाता है जो निष्पक्ष होकर के किसी चीज़ का निर्णय ले सके। क्योंकि जब जब व्यक्ति अपने पक्ष में निर्णय लेता है तब तब निश्चित रूप से उसको हानि का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का जितने भी संसार में जो भी लोग हुए हैं, जिनको भी कोई बड़ी चीज़ प्राप्त हुई है, वो तब मिली है जब उन्होंने अपने पक्ष के लिए नहीं, इस समाज के लिए कार्य किया है। इस पूरी जितना भी बड़ा व्यक्ति बनता गया उसके लिए उतनी ही चीज़ें त्यागने त्यागनी पड़ती हैं। व्यक्ति अपने बारे में सोच ही नहीं सकता, सिर्फ उस कार्य को कर सकता है, चाहे वो किसी भी किसी भी पद को उसको दे दिया जाए, वो उसी पद की जिम्मेदारी उसी तरीके से निभाता है जिस तरीके से व्यक्ति को निभाना चाहिए, जिस तरीके से जिम्मेदारी उसको मिली हुई है। यानी जो कार्य उसको मिला हुआ वो उस कार्य को पूर्णता से पूरा करता है। और इसीलिए इसी इसी कार्य को पूर्ण करने के कारण से एक सामान्य व्यक्ति की भी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। हम आज किसको याद करते हैं? धाय माँ को क्यों याद करते हैं? क्या उसके सामने उसका पुत्र नहीं था? फिर उसने राजा के पुत्र की रक्षा क्यों की? वो सिर्फ उसने इसलिए की क्योंकि उसके मन में ये भावना थी कि मेरा पुत्र मैंने बचाया तो सिर्फ मेरा पुत्र बचेगा, और मैंने यदि इस राजपुत्र को बचा लिया तो ये आने वाले समय का राजा है, इसको बचा लिया तो पूरे राज्य की रक्षा कर हो पाएगी, पूरे समाज की रक्षा हो पाएगी। इसलिए उसने अपने पुत्र का त्याग किया। उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बच्चे को वहाँ पर सुलाया होगा, उसका कलेजा फट चुका होगा, लेकिन फिर भी उसने उस 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 चीज़ को प्रकट किया कि जब धर्म की बात आती है और धर्म जब इस तरीके से होता है तो एक सामान्य सा पद है, धाय माँ होना कोई बहुत बड़ी विशेषता की बात नहीं। हजारों लोग जो है बच्चों को पालते हैं, हजारों माँ आज भी हम देखते हैं बहुत सारे से घरों में बच्चे जो है दाई माँ, आज हम उसको कोई और नाम से पुकार लेते हैं, तो मतलब उन्हीं के द्वारा पाले और बड़े किए जाते हैं। लेकिन एक एक विशेष पद किसी व्यक्ति को मिलता है, एक विशेष नाम किसी को मिलता है, तो उसके पीछे उसकी जो सोच होती है, जो उसके कर्म होते हैं,
वो महत्वपूर्ण होते हैं पद से भी ज़्यादा। चाहे वो पैसे अर्निंग की बात हो या फिर किसी और चीज़ की। काम तो इस संसार में बहुत लोग करते हैं, लेकिन काम किस तरीके से किया जा रहा है उसके पीछे व्यक्ति की जो सोच है वो क्या कार्य कर रही है, वो कार्य कर किस लिए रहा है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो जान जाते हैं, जो करते हैं, उनको ही समाज में जगह मिल पाती है। बाकी तो सब ठीक है, दुनिया है, आज है व्यक्ति, कल नहीं रहेगा। तो ये तो जीवन है, ये चलता रहेगा और इसी तरीके से जीवन का अंत हो जाता है। तो व्यक्ति यदि जो न्याय संगत होता है वही बड़ा है, जो कर्म पर टिका हुआ है वो व्यक्ति बड़ा है, जो धर्म पर टिका हुआ है वो व्यक्ति बड़ा है। बाकी सारी चीज़ें जो गलत है वो गलत है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।